वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, मनशियात की स्मगलिंग से निमटने के इक़दाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू, इंसदाद मनशियात के हवाले से ताउन बढ़ाने के हवाले से बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने मोहसिन नकवी और वफ्द के अरकान का खैर मकदम किया। ट्रंप ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए 20 जनवरी की डेडलाइन दे दी। ओहदा संभालने तक इसराइली यरगमाली रिहा न हुए तो गजा पर क़यामत टूटेगी। ट्रंप की हमास को धमकी, रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के अज़्म का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम के मुस्तकबिल के लिए तुर्किया के किरदार को इंतहाई अहम करार दिया। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का कहना है, मदारिस रजिस्ट्रेशन का मसला अहम और हसास है। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मसले पर ताखीर अच्छी नहीं। रजिस्ट्रेशन मामले पर मौलाना फजलुर रहमान को सुना जाए, उनको अहमियत दी जाए। उन्होंने मजीद कहा, तमाम फरीकैन मसले के हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। बानी पीटीआई मुज़ाकरात की पेशकश करेंगे तो बात होगी, हुकूमत ने शर्त रख दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात करना है तो बानी पीटीआई को पहल करना होगी। बानी के अलावा पीटीआई में किसी की कोई हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं मज़ाकरात कर रही है। मुज़ाकरात करने हों तो जुबान को खामोश और लहजे को नर्म रखना पड़ता है। स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद 2% कमी का ऐलान। बुनियादी शरह सूद 15% से कम होकर 13% पर आ गई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल 5वीं मरतबा शरह सूद कम की। मरकजी बैंक के ऐलामी के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 78 माह की कम सतह पर आ गई। रुपया मुस्तहकम, करंट अकाउंट सरप्लस और तरसीलाती दर में इजाफा हुआ। ताजिर बरादरी का खैर मकदम, शरह सूद में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। पंजाब तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुशखबरी सुना दी। चीन में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पंजाब को दुनिया भर के लिए सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। दही इलाकों की तरक्की के लिए चीन का मॉडल अपनाएंगे। चीनी ताजिरों को सरमायाकारी के लिए सहूलत दी जाएगी। पंजाब बिजनेस काउंसिल दोनों मुल्कों के दरमियान अहम किरदार अदा करेगी। सऊदी अरब की पाकिस्तान को मुनशियात का सुराग लगाने के लिए ताउन की पेशकश। इंसदाद मुनशियात के लिए दो तरफा मुआवनत के तहत मजीद मौसर इकदाम पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर का दौरा। सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात। इंसदाद मुनशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, मुनशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। सू मोटो अब नहीं ले सकते, हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली पर 7 साल से कोई काम नहीं हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर 8वां मुल्क है। मौसमियाती एमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पीटीआई क़यादत पर तनकीद। कहा, आप लोगों ने पीटीआई को कहां पहुंचा दिया। मम्मी डैजी से शुरू होने वाली पीटीआई अब दहशतगर्द जमात बन चुकी। हुकूमत ने 26 नवंबर वाक़े की इंक्वायरी के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की पेशकश कर दी। GHQ हमला केस पीटीआई क़यादत पर भारी पड़ गया। साबिक वफाकी वज़ीर शहरी मज़ारी समेत 9 मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद। राजा राशिद हफीज, खादिम हुसैन, जाकिरुल्लाह, अजीमुल्लाह खान, मेजर रिटायर्ड तारिक सादिक शामिल। महर मोहम्मद जावेद, चौधरी आसिफ पर भी केस चलेगा। शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल पहुंचाया गया, ताहम उन पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखिर कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात न हो सकी। अली अमीन गंडापुर को रावलपिंडी के अडयाला जेल के बाहर रोक दिया गया। अली अमीन गंडापुर काफिले के साथ वापस चले गए। जब कुरम में लाशें पड़ी थीं तो ये इस्लामाबाद पर लश्कर कशी कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के भी पीटीआई पर बार। बोले, जिला कुलम के अमन पर तवज्जो दी होती
तो यहाँ एहतजाज की नौबत ना आती। बार बार लाशों का जिक्र किया जा रहा है, कोई एक नंबर तो बता दें कि कितनी लाशें हैं। इनके 10 रहनुमा 10 मुख्तलिफ आदाद शुमार पेश कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा के इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने का एतराफ़। नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क फोरम की तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार कम है, 4G बेहतर करना होगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अप्रैल में होगी। पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के चैलेंज दरपेश हैं। रोजाना की बुनियाद पर साइबर सिक्योरिटी के हमले होते हैं। कोई VPN ब्लॉक किया ना ही करेंगे, चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान की वजाहत। कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी पर पूछा जाता है कि इंटरनेट क्यों बंद है तो हमारे पास जवाब नहीं होता। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक सवालात पॉलिसी साजों से होने चाहिए। क्या मुराद अली शाह को गवर्नर सिंध पसंद नहीं? वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है, गवर्नर सिंध की तब्दीली विफाक का इख्तियार है। किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा सकते। गवर्नर की तकर्री के लिए मुझसे कभी मुशावरत नहीं हुई। पाकिस्तान बहरा हिंद में समंदरी ताउन के फरोग के लिए पुरअज़्म। सदर आसिफ जरदारी का चीन में तीसरे चीन बहरा हिंद इलाकाई फोरम से वीडियो खिताब। कहा, समंदर से भरपूर फायदा उठाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। पाकिस्तान बहरी शोबे में ताउन के फरोग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शिरकत का ख्वाह है। CPEC के तहत गवादर पोर्ट को तरक्की देकर इलाकाई रवाबित के मरकज में बदला जा रहा है। जर्मनी में सियासी बहरान। चांसलर ओलाफ शॉल्स के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। जर्मन चांसलर ने मखलूत हुकूमती इत्तेहाद टूटने पर पार्लिमान से एतमाद का वोट लेने का ऐलान किया था। पार्लिमान के 394 अरकान ने हुकूमत के खिलाफ जबकि 207 ने हक में वोट दिया। जर्मनी में आइंदा साल 23 फरवरी को कबल अज़ वक्त इलेक्शन पर इत्तेफाक। शाम के माजूल सदर बशारुल असद का अपनी हुकूमत के खात्मे और मुल्क छोड़ने के बाद पहला बयान सामने आ गया। मुल्क से मंसूबे के तहत रवाना होने की खबरों की तरदीद। कहते हैं रूस ने शाम से इनखला की दरख्वास्त की थी, बागियों से लड़ना चाहता था। और इसराइल की फ़लस्तीन में सफाकियत जारी। कमाल उद्वान हस्पताल में ज़ेर इलाज हमले और मरीजों को निशाना बनाया। खान यूनिस में अनरवा के ज़ेर इंतज़ाम स्कूल पर बमबारी में 20 फ़लस्तीनी शहीद। बैत हनून में स्कूल पर हमले में 43 अफराद जान से गए। 24 घंटों में 69 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,000 से तजावुज़ कर गई। 10 लाख फ़लस्तीनी शदीद सर्दी और बारिश में बेआसरा ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर।